हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में देखे थे, जिसमें कमेंट सेक्शन में कुछ मैसेज आए थे कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में नहीं आया था। तो आज हम सबसे पहले उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आज के टॉपिक पे हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बताया था कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो 3 तरह के होते हैं: कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम एग्जांपल लेकर के तीनों का डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल मैंने ले लिया। देखिए, एथेन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? C2H6। ठीक, अब इसको हम तीनों फॉर्म में हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और यहाँ पर मैं डालता हूँ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इधर डालूंगा मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर तीनों समरी करेंगे तो इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने बोला था कि इसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर देंगे, और बॉन्ड लाइन और डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लोन पेयर रहता है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डैश लाइन जो होती है उससे हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन लिखेंगे तो कैसे? इनके बीच में क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक जो वैलेंसी एक कार्बन से मैंने फिल कर दिया। बाकी बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ जुड़ेंगे। इसी तरह से इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरा कर देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने बोला था कि टेस्ट टाइप में लिखते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर C2H3 है, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आने चाहिए? 4 आनी चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी कि जरूर एक कार्बन दूसरे कार्बन के भी साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन का, उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तो यहाँ पर क्या लिखी? एक कार्बन ही हो गया, एक कार्बन। तो अब एक तो एक इससे जुड़ जाएगा, और इसके साथ कितना बचेगा? 3 हाइड्रोजन, यानी कि 3, एक तो कंप्लीट कर लिया, 3 और हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरह से यहाँ क्या लिखेंगे? CH3 तो ये हो जाता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी और एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब बॉन्ड लाइन में हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, यानी कि एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे। इतनी बात समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल किसे देखते हैं? C3H8 से। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंप्लीट में 3 कार्बन ऐसे बना लें हम लोग, फिर इसके साथ हाइड्रोजन को हम लोग कंप्लीट कर दें, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें। इसके बाद देखिए 2 बैलेंस हो गया कार्बन कार्बन से, और इसके साथ यहाँ पर ऐसे हम बना दें। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कितने हाइड्रोजन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है। अब देखिए इसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक कार्बन यहाँ कर दीजिए, एक कार्बन यहाँ कर दीजिए, एक कार्बन। अब इसके साथ क्या होगा? जुड़ेगा तो कितना? CH3 हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि समझिए एक तरह से एक कार्बन इसके साथ जुड़ रहा है, एक कार्बन इसके, तो 2 बैलेंस कंप्लीट बचेगा कितना? 2 बचेगा, तो CH2 होगा, और यहाँ पर CH3। अब इसे मैच कराइए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इसकी वैलेंसी देखिए 3 है, एक इससे 4, यानी कि 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 3 3 6 2 8 हो गए। बात समझ में आया? तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म। और इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2, यानी कि एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे, बस। अब और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4 थर्ड मैंने 4 कार्बन ले लिया, यानी कि C4H10 कर लिया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसे बनाइए 1 2 3 4, ठीक है। और इस 4 ऐसे कार्बन ले लीजिए, इसको बैलेंस कर दीजिए। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, अब बैलेंस करते जाइए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ऐसे चेक करके हमें करना है कि उसकी वैलेंसी कितनी बाकी है। जैसे साइड वाले में एक कार्बन तो जुड़ गया था, लेकिन 3 बचा, तो 3 जोड़ दिए। इसके साथ 2 कार्बन जुड़ गए थे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मैंने इसे जोड़ दिया, तो बैलेंस हो गया। अब इसी तरह कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म में अब देखिए एक और ऐसे हम सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में मैंने 4 कार्बन को लिखा हूँ, तो इसी तरह से इसमें भी 4 लिखिए, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख दीजिए। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लिखे हैं? 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसके साथ 2 हाइड्रोजन लिख दीजिए। और यहाँ पर कार्बन किस देखिए, मैच देखिए, तो कार्बन के साथ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी H2 लिख दीजिए। और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लीजिए। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं हम, देखिए
यहाँ पर जितने डैश लाइन है ये सब हटा करके लिख दे रहे हैं। बात समझ में आया? तो वही हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहाँ पर बॉन्ड लाइन में करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, यानी कि एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट और कार्बन को भी नहीं लिख रहा हूँ, उससे क्या है ये जिग जैग लाइन जहाँ पे कट कर रहा है वो समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, एक कार्बन है। बात समझ में आया? और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसको एक तरह से और हम लिख सकते हैं, इसको और न करके ऐसे लिखा जाता है CH3 और यहाँ पे CH2 और इसका ट्वाइस कर दीजिए। इसका मतलब कि CH2 2 बार आया है बीच में और लगातार है, इसके लिए हमने ऐसे लिखे हैं। ठीक है, और चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं C5H12 का, C5H12 का। यहाँ पे क्या हुआ, 5 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 और 5, और इसको बैलेंस कर दीजिए सब। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब इसको कंडेंस में लिखना है तो क्या करेंगे, सिंपल 5 कार्बन ऐसे आप लोग लिखिए, 1 2 3 4 और 5। ये देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये डैश लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे, और फिर इसके साथ इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। तो यहाँ देखिए 3 बना दीजिए। इसके साथ कितने आएंगे, 2 2 बना दीजिए। इसके साथ कितने आएंगे, 2। इसके साथ कितने आएंगे, 2। और इसके साथ कितने आएंगे, देखिए यहाँ पर 3। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये कंडेंस फॉर्म में इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए CH3 और CH2 कितनी बार आया है, 3 बार लगातार आया है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, CH2 कितनी बार आया, 3 बार लगातार आया, तो यानी CH2 का यहाँ पे 3 कर दें और फिर CH3। और सबसे आसान क्या होता है इसका, बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म। बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म क्या करेंगे, ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, हो गए। तो ये बॉन्ड लाइन हो गया इसका। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा सबको कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। अब चलिए हम आगे अपने आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आइटम के नेचर के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए टाइप ऑफ कार्बन आइटम कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी कार्बन आइटम और टर्सरी कार्बन आइटम, और चौथा क्वाटरनी कार्बन आइटम। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं होते क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन आइटम। अब देखिए प्राइमरी कार्बन आइटम में क्या होगा कि देखिए पहली बात, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा सोचिए, 4 बनाएंगे। तो उसमें से एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, एक कार्बन से होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं वो हाइड्रोजन से हों। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन आइटम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे क्या, सी, और दूसरा इसके साथ यहाँ पे क्या हो, एक कार्बन जुड़ा हो, और ये क्या हो, इसके साथ हाइड्रोजन से जुड़ा हो। ठीक है, और इसको भी बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये कार्बन भी क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में प्राइमरी होगा। बात समझ में आया? क्योंकि देखिए ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, और इससे कितने जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन आइटम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, उसमें से एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े हो, केवल ओनली 1 कार्बन से अटैच हो। यहाँ पे देखिए प्राइमरी कार्बन, आर कार्बन अटैच टू 1 अदर कार्बन, मतलब कार्बन क्या हो, एक अदर कार्बन से ही जुड़ा हो। वास्तव में बाकी हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन आइटम बोलते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल ले लूँ, CH3 और यहाँ पर CH और एक और कार्बन मैं जोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन क्या होगा, ये कार्बन क्या होगा, प्राइमरी हो जाएगा। ठीक,
और ये कार्बन भी क्या होगा, प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक और एक, दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी नहीं होगा। लेकिन ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो इसलिए प्राइमरी हो जाएगा। अब हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है। जैसे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, अदर तो सारे हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए सेकेंडरी कार्बन एटम में क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसमें से 2 वैलेंसी किसके साथ हो, कार्बन के साथ हो। 2 वैलेंसी किसके साथ हो, कार्बन के साथ हो, बाकी किससे हो, हाइड्रोजन से हो। देखिए यहाँ पे ये कार्बन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री कार्बन एटम। बात समझ में आया। जैसे इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, CH3 CH, ये था। तो इसमें क्या, ये प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी, क्योंकि देखिए इसके साथ में एक ही कार्बन जुड़ा था, इसके साथ भी एक ही कार्बन, लेकिन ये कार्बन जो है इसके साथ क्या है, एक इधर भी जुड़ा, एक इधर भी जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री कार्बन एटम। बात समझ में आया कि जो जितने कार्बन से घिरेगा वो उतनी डिग्री का हो जाएगा। देखिए ये कार्बन कितने से कार्बन से घिरा हुआ है, 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, ओनली 1 कार्बन, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन, 1 और 2, तो यानी कि 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरह से मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे CH3 कंप्लीट फॉर्म में मैं लिखता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। CH3 CH3 CH और यहाँ पर CH। अब यहाँ देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, एक इधर एक इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन कितने जुड़ा, एक कार्बन से, तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होते हैं। यहाँ देखिए सेकेंडरी कार्बन कार्बन आर अटैच टू 2 अदर कार्बन, 2 अदर कार्बन से जुड़े होते हैं, तो वो सेकेंडरी कार्बन एटम होते हैं। थर्ड में देखिए टर्सरी कार्बन एटम क्या होते हैं। टर्सरी कार्बन एटम सिंपल, फर्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम और सेकेंडरी कार्बन एटम समझ में आ गया होगा, तो टर्सरी अपने आप लिख सकते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसके साथ 3 वैलेंसी किसके साथ हो, 3 अदर कार्बन के साथ हो। जैसे देखिए यहाँ पर इस कार्बन की एक इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और एक क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक क्या हो जाएगा, 3 डिग्री क्या हो जाएगा, कार्बन एटम हो जाएगा। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पर C लगा दीजिए, यहाँ पर CH3 कर दीजिए, ये भी CH3 कर दीजिए, और यहाँ पर CH3 कर दीजिए, लेकिन इधर एक H कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया। अब चलते हैं क्वाटरनी कार्बन एटम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और चारों बैलेंस इसके कार्बन से फुलफिल हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनी कार्बन एटम होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वाटरनी कार्बन आर अटैच टू 4 अदर कार्बन, मतलब एक कार्बन ये है, अब एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, और ये इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। अब कायरल कंपाउंड में इसको मत समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। कायरल कंपाउंड का अलग डिफिनेशन होता है, वो जब हम और आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन की वैलेंसी जो है चार अदर कार्बन से हो रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्वाटरनी हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे सी के साथ कितनी, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए। हाँ देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, एग्जाम्पल में एक CH3 यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 यहाँ लगा दीजिए, और एक CH3 इधर लगा दीजिए, और एक CH3 इधर लगा दीजिए, तो ये क्या है, ये कार्बन जो है ये 4 डिग्री। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। अगर ये सेशन मेरा पसंद है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।